हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब मस्त हो। कुछ दिनों पहले मैं गया था बनारस, काशी। तो आइए साथ में जानते हैं काशी के बारे में। गंगा की लहरों पर तैरती दीपों की रोशनी, मंदिरों में गूंजते मंत्र, गलियों में बहती भक्ति की सुगंध, छोटी छोटी तंग गलियां, चाहे बनारसी साड़ी हो या हो बनारसी पान या हो बनारसी चाट, सबका अपना ही है एक नया रंग और इतिहास की अनगिनत कहानियां। जी हाँ, यह है काशी, एक ऐसा नगर जो केवल ईंट पत्थरों से बना हुआ नहीं, बल्कि आध्यात्म, संस्कृति और अनंत समय की जीवंत धरोहर है। काशी की कहानी तब शुरू होती है दोस्तों, जब न समय था, न धरा थी, न ही ब्रह्मांड का स्वरूप था। यह केवल एक नगर नहीं, बल्कि आत्मा का ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। और मैं तो जब भी शिव जी को ध्यान करता हूँ, सबसे पहली जगह जो हमारे दिमाग में आती है वो होती है काशी। जिस प्रकार मथुरा को कृष्ण की नगरी बोला जाता है, उसी तरह हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित काशी को शिव जी की नगरी कहा जाता है। जब संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं था, जब समय स्वयं अपनी शुरुआत की खोज में था, तब एक नगरी का जन्म हुआ। यह कोई साधारण नगरी नहीं थी, बल्कि स्वयं भगवान शिव की प्रिय नगरी थी, काशी। जब सृष्टि का अंत भी होगा, तब भी काशी अजर अमर बनी रहेगी। इसकी हवाओं में मंत्र गूंजते हैं। हजारों वर्षों में राजाओं का उत्थान पतन देखा, आक्रमण झेले, पुनर्निर्माण किया और फिर भी अपनी आत्मा को कभी नहीं मरने दिया। पुराणों में वर्णन है कि जब सृष्टि की रचना हुई, तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर काशी को धारण किया। इसलिए इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, अर्थात वह स्थान जिसे शिव भी कभी नहीं छोड़ते। यह केवल एक भूगोल नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता का केंद्र था, जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। उस समय यह एक समृद्ध नगरी थी, जहां व्यापार, कला और ज्ञान फल फूल रहा था। यह भारत के सबसे पुराने नगरों में से एक है, जो अभी अस्तित्व विहीन नहीं हुआ। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में जब भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, तब काशी एक शक्तिशाली राज्य था। इसकी समृद्धि इतनी थी कि इसे प्रकाश की नगरी कहा जाता था। यह व्यापारिक मार्गों का प्रमुख केंद्र था, जहां दूर दूर से व्यापारी आते थे। काशी इसीलिए स्पेशल है क्योंकि काशी को स्पेशल बनाता है वहाँ की हवा, जिसमें भगवान शिव का आशीर्वाद बहता है। वहाँ के लोग जो कि पूरी तरह शिवमयी हो चुके हैं। काशी न केवल हिंदू धर्म, बल्कि बौद्ध और जैन धर्म का भी केंद्र रहा है। 528 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बने। इसके बाद वे काशी आए और सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म का आधारशिला बना और यहीं से यह धर्म पूरी दुनिया में फैला। सारनाथ में बने स्तूप और मठ बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल बनाए गए। यहाँ अशोक ने कई स्तंभ और बौद्ध विहार बनाए, जिनके अवशेष आज भी इस शहर की गौरवशाली विरासत का प्रमाण है। काशी के इतिहास में सबसे कठिन समय तब आया जब इस्लामी आक्रमणकारियों ने इस पर हमला किया। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जैसे
क्रूर आक्रमणकारियों ने काशी पर आक्रमण किया और इसे लूटा। इस दौरान कई मंदिर नष्ट कर दिए गए और धार्मिक स्थल अपवित्र कर दिए गए। इसके बाद तैमूर लंग ने भी काशी पर हमला किया, लेकिन सबसे बड़ा विध्वंस मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। उसने 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया और उसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया। लेकिन काशी ने कभी हार नहीं मानी। हिंदू राजाओं और भक्तों ने हर बार इसे फिर से खड़ा किया। मराठा शासकों ने, विशेषकर अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं शताब्दी में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। यह दिखाता है कि हमारे मराठा साम्राज्य और हमारे हिंदू लोगों ने किस प्रकार काशी की महत्वता को कभी भी मरने नहीं दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान काशी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बना रहा। 19वीं शताब्दी में महामना मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो आज भारत की प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक है। काशी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा। जी हाँ, महात्मा गांधी यहाँ आए और उन्होंने भारतीय स्वदेशी आंदोलन को गति दी। काशी केवल मंदिरों और घाटों की नगरी नहीं है, यह संगीत, साहित्य और कला की जन्मभूमि है। यहाँ संत कबीर जैसे लोगों ने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। जहाँ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, जहाँ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और पंडित रविशंकर जैसे संगीतज्ञों ने इसे भारतीय संगीत का केंद्र बनाया। हर शाम जब गंगा आरती के दौरान दशाश्वमेध घाट पर दीप जलते हैं तो मानो ऐसा लगता है जैसे देवता स्वयं यहाँ उपस्थित हो गए। आज काशी तेजी से बदल रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं इसे आधुनिक रूप दे रही हैं। यहाँ नए घाटों का निर्माण हो रहा है, सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, लेकिन इसकी आत्मा वही प्राचीन बनी हुई है। काशी का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अटूट है। यह वह नगरी है जहाँ मृत्यु भी उत्सव है, जहाँ हर गली में कोई कहानी छिपी है और जहाँ हर घाट पर इतिहास जीवंत है। अंततः दोस्तों, यही कहना चाहता हूँ कि काशी की कथा यही समाप्त नहीं होती। यह कथा अनंत है, जैसे स्वयं माँ गंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए।